जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के बारे में कि काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आता है कि सर क्या मेरा फाइनल हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन होती है फाइनल की, ठीक है, कि मेरा फाइनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी के संबंध में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं उन कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा कि जो जिनके नंबर इससे ज़्यादा हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं और उनको फाइनल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैं कैटेगरी वाइज सब चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैं बताता हूँ कि जैसे आप किसी भी वीडियो को कमेंट सेक्शन में देखिएगा, चाहे वो मेरा वीडियो हो या RW है एग्ज़ामपुर जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो एक चीज़ आप पाएंगे कि बहुत कम लोग हैं जो 55+ या 60+ हैं। ऐसे बहुत कम संख्या है लोगों की, ठीक है। आपको UPSI में 140+ वालों की संख्या ज़्यादा मिल जाएगी, जबकि होमगार्ड में 60+ वालों की संख्या कम है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि कट ऑफ तो देखो जाहिर सी बात है कम ही जानी है, क्योंकि आपका लेवल भी पेपर का अच्छा है तो होमगार्ड की अपेक्षा। दूसरा, वैकेंसी जो है आपकी ठीक ठाक है, कंपटीशन कम है अपेक्षाकृत। तो देखो, इसमें मैं वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो मैंने इसमें नंबर वाइज स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 60 नंबर या उससे प्लस वाले नंबर, जितने भी जिनके भी नंबर हैं। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 63 हैं, 65 हैं, 68 हैं, मतलब जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, यदि आपके 60+ है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप किसी भी ज़िले से हैं, आप ये अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको रनिंग भी करनी चाहिए और आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपका आराम से हो जाएगा फाइनल तक। मैं आपको बता दूं, ठीक है। 60+ वाले सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सभी ज़िलों की बात कर रहा हूँ। बिरला एक आध कोई ज़िला हो जिसमें कुछ ज़्यादा ही, मान लो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन हो, बहुत कम भर्ती हो, तो वहाँ हो सकता है किसी का लक ख़राब हो, नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो बात की बात है। अदरवाइज़ इसमें 60+ वाले जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सेफ माने अपने आप को। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं 55+ वाले। देखिए, 55+ में क्या है कि SC ST वाले, ठीक, सभी कैंडिडेट, यानी मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो SC ST से, वो सभी कैंडिडेट, प्लस जो फीमेल कैंडिडेट हैं जर्नल OBC और जो है EWS फीमेल कैंडिडेट हैं, 55+ की बात कर रहा हूँ मैं। फीमेल कैंडिडेट जर्नल OBC EWS प्लस SC ST के सभी कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी, ये बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी ज़िले से हैं, ठीक है, आप कहीं से भी हैं, आपकी जो है आप जो है बिल्कुल सेफ मानिए अपने आप को। SC ST के सभी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों, अगर उनके 55+ नंबर है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और EWS जर्नल OBC फीमेल कैंडिडेट, यदि आपके 55+ क्वेश्चन हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको रनिंग करनी चाहिए, आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका फाइनल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप किसी भी ज़िले से हों, वो मैंने एक दो फैक्टर जो बताया कि नॉर्मलाइजेशन उसका कुछ नहीं पता कि किसी के साथ क्या करते, ठीक है। दूसरा जो है फैक्टर कि आपके ज़िले में मान लीजिए एक आध ही कोई बिरला ज़िला हो सकता है जिसमें 55+ चली जाए, अदरवाइज़ किसी में 55+ नहीं जा रही, मैं बता दूं आपको, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की जो है EWS जनरल और OBC की, ठीक है। इसके बाद 55 जिनके भी फाइनल मैंने बता दिया। अब इसके बाद बात आते हैं तीसरे 50+, ठीक है। अब 50+ में क्या है कि SC ST की फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और SC ST के मेल कैंडिडेट, ST के तो बिल्कुल सेफ हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। SC के मेल कैंडिडेट, ठीक है, अगर किसी ज़िले में SC की जनसंख्या ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज करो, ठीक है, और जो है वहाँ से फार्म जो है भर्ती कम आई हुई है आपकी, तो हो सकता है किसी ज़िले में दिक्कत हो, अदरवाइज SC भी 50+ में सेफ है। मैं आपको बता दूं, कुछ ज़िलों में दिक्कत हो सकती है, 4-6 ज़िले ही होंगे, ज़्यादा ज़िले नहीं होंगे, ठीक, जिनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी। 50+ जो है SC की बता रहा हूँ। तो SC में 50+ जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेफ ही मान के चले। कुछ ज़िले में हो सकता है दिक्कत हो, अगर 55+ हैं आप तो आपका बिल्कुल सेफ रहा है। ST में आप किसी भी ज़िले से हैं, 50+ में बिल्कुल सेफ हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं OBC EWS जनरल फीमेल। देखिए, और OBC EWS जनरल फीमेल कैंडिडेट में आपको मैं बता दूं, इसमें दिक्कत हो सकती है। कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है, जिनमें दिक्कत हो सकती है। 50+ यदि आपके नंबर है, 50 से 55 के बीच में यदि नंबर हैं आपके, तो कुछ ज़िलों में आपको दिक्कत हो सकती है। और मोस्टली ज़िलों में यहाँ पर भी हो जाएगा। मैं बता दूँ आपको, लगभग आपको ये मान लीजिए 40% ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जो है कट ऑफ आपकी
55+ जाए, नहीं तो अदरवाइज़ 50 से 55 के बीच में ही मोस्टली रहेगी। ठीक है, तो आपको जो है जो भी कैंडिडेट 50+ नंबर वाले हैं, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मैटर नहीं करता, आपको रनिंग करनी चाहिए। इसके बाद आप बात करते हैं 45+। देखिए 50 से जैसे ही नंबर नीचे होते चले जाएंगे, OBC, जनरल, EWS, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप जितने ही कम होते चले जाएंगे, 50+ हैं तो आप तो लगभग सेफ जोन में हैं। यदि 50 से नीचे नंबर आपके होते चले जाएंगे, वैसे ही आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी सिलेक्शन की। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ 45 से 50 के बीच में। देखिए 45 से 50 के बीच में मैं आपको बता दूँ, SC ST फीमेल सेफ़ हैं। ठीक है, ST मेल कैंडिडेट भी लगभग सेफ़ हैं, लेकिन अदर कैटेगरी SC कुछ ज़िलों में हो सकता है कि कट ऑफ जो है 45 से नीचे चली जाए, लेकिन कुछ ज़िलों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अदर ज़िलों में 45+ ही जाएगी। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ, 45 से 50 में कुछ ज़िलों में हो सकती है कट ऑफ जो है आपकी 45 से 50 के बीच में रहे। ठीक है, 45 से नीचे तो किसी भी ज़िले में नहीं रहेगी आपकी कट ऑफ। मैं आपको बता दूँ, कोई रेयरेस्ट कोई ज़िला हो जिसमें OBC और जर्नल और EWS की 45 से नीचे जाए। अदरवाइज़ मुझे लगता है बहुत कम ज़िले होंगे, 2-4 से ज़िले हो सकते हैं जिसमें कट ऑफ कम चली जाए, अदरवाइज़ जो है 45+ ही जाएगी सबकी। ठीक है, तो ऐसे में 45 से नीचे जिनकी हैं वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और उन्हें क्या है, अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ EWS OBC जर्नल। अगर आपके EWS OBC जर्नल में से हैं, 45 से नीचे नंबर हैं, तो आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं और आपको जो है अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और जो यदि 45+ हैं तो आप जो है थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं। यदि आप 50+ है तो आप पूरी उम्मीद रखिएगा। 45 से 50 के बीच में थोड़ी संभावनाएं कम है, लेकिन 50+ में संभावनाएं पूरी हैं। यदि आप 60+ लेके आ रहे हैं तो आपको बधाई हो कि आप सिलेक्टेड हैं, मान लीजिए मेरे हिसाब से। मैं आपको बता दूं, और बाकी जो है सभी लोग, मेरी राय में ये है कि आपको रनिंग के साथ साथ अपनी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं कह सकते हो कि हम किसी भर्ती किस स्टेज से बाहर हो जाएं, किस कारण से बाहर हो जाएं। इसलिए अपने आप बैकअप में, अपने पास बैकअप में प्लान रखने चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।